नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया, जिससे 4 की मौत हो गई। वहीं इसके बाद भड़की हिंसा में 4 लोग और मारे गए। इस पूरे बवाल के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी नेता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस्तीफा मांग रहे हैं। आइए जानते हैं लखीमपुर खीरी हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तय कार्यक्रम के तहत लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। उन्हें रिसीव करने के लिए गाड़ियां जा रही थी। ये गाड़ियां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की बताई गई। रास्ते में टिकुनिया इलाके में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें झड़प हो गई। बाद में ऐसा आरोप लगाया गया कि आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। किसानों की मौत के बाद मामला बढ़ गया और हिंसा भड़क गई। हिंसा में बीजेपी नेता के ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर इस हिंसा में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। ये 8 लोगों में एक स्थानीय पत्रकार, 4 किसान, एक बीजेपी नेता, एक बीजेपी कार्यकर्ता और अजय मिश्रा का ड्राइवर शामिल है। इस हिंसा के बाद हालात और ना बिगड़े, इसे ध्यान में रखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ तिकोनिया थाने में केस दर्ज कराया गया। अपने ऊपर लगे इन आरोपों को केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे ने खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने एक बातचीत में कहा कि कुछ लोगों ने काफिले पर हमला कर दिया था, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे 3 कार्यकर्ता और एक ड्राइवर की मौत हो गई और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो भी इस मामले में केस दर्ज करवाएंगे। वहीं उनके बेटे आशीष मिश्रा ने दावा करते हुए कहा कि वो सुबह 9 बजे से भवानीपुर में थे। उन्होंने कहा, हमारी 3 गाड़ियां एक कार्यक्रम के लिए उप मुख्यमंत्री की अगवानी करने गई थी। रास्ते में कुछ बदमाशों ने पथराव किया, कारों में आग लगा दी और हमारे 3-4 कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा। उन्होंने इस हिंसा की न्यायिक जांच की मांग भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हिंसा को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस घटना के बाद सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई ये घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सियासी उबाल के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकली, लेकिन उन्हें सीतापुर में हर गांव में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लखनऊ में धरने पर बैठे अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के हिरासत में लिए जाने पर हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि वो उन लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए यूपी के लखीमपुर खीरी जाएंगे जिनकी केंद्रीय मंत्री के बेटे ने हत्या कर दी। मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और उन्हें इस मंत्री को हटाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र बघेल ने सवाल उठाया कि हमें लखीमपुर खीरी जाने और पीड़ित परिवारों से मिलने की अनुमति क्यों नहीं है। कल पुलिस ने प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी की और बिना वारंट के उन्हें सीतापुर में रोक दिया। क्या आप किसी से सहानुभूति रखना भी अपराध है? बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है और उनके खिलाफ किसी भी आवाज को कुचलना चाहती है। हरियाणा के सीएम एमएल खट्टर का बयान उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है, जो हर विरोध को खत्म करना चाहता है। ये तानाशाही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कल कहा कि प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हड्डा को लखीमपुर खीरी जाते समय सीतापुर में रोका गया। हड्डा के साथ मारपीट की गई, उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया। राजनीतिक नेताओं को स्वतंत्र आवाजाही से रोकने की ये प्रथा बहुत खतरनाक है। प्रियंका को रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कल यानी कि आज देश भर में जिले में डीएम कार्यालय का घेराव होगा, जो कि आज किया भी गया, और साथ ही साथ मांग की कि पीएम और यूपी के सीएम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि कल लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों के परिवारों को सरकार 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देगी। घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे इस पूरे मामले की न्यायिक जांच। 8 दिन के अंदर दोषी को गिरफ्तारी होगी। सीआरपीसी धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं का जिले का दौरा नहीं करने दिया जा रहा है। हालांकि किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की अनुमति है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा का साइट इनफैक्ट दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ही देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक एहतियातन यहां पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक फिर से बहाल कराया है।
लखीमपुर हिंसा पर लखनऊ में जबरदस्त तनाव है। लखनऊ में शिवपाल यादव भी हिरासत में लिए गए हैं। वहीं हापुड़ में जयंत चौधरी को रोकने की कोशिश की गई। बैरिकेडिंग तोड़कर जयंत चौधरी निकले। लखीमपुर हिंसा के बाद अब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। अखिलेश यादव के घर के पास आगजनी हुई। गौतमपल्ली थाने की गाड़ी में भी आग लगाई गई। इस पूरे मामले में तत्कालीन परिस्थिति ये है कि सपा के कार्यकर्ता और किसानों ने सामूहिक रूप से मिलकर डीएम कार्यालय का घेराव किया, जिसके लिए पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए उन सबको जेल में बंद कर दिया है। लखीमपुर खीरी मामले में आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।